Hello everyone, welcome back to your own channel Hooked Creations। मैं हूं गुरमीत थापर और आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर एलिगेंट क्रोचेट क्लच बैग। इसमें हमने मैग्नेट दिए हुए हैं, ये मैग्नेट बटन्स हैं जो हमने अटैच किए हैं और ये काफ़ी अंदर से काफ़ी स्पेसियस भी है। ये डिज़ाइन सिंपल है, क्लासी है और परफेक्ट है कैजुअल आउटिंग्स या फिर एक हैंडमेड गिफ्ट के लिए। बिगनर्स कैन ऑल्सो इजिली क्रोचेट दिस ब्यूटीफुल क्लच। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए वो देखते हैं। ये हमें सॉफ्ट मैक्रीन चाहिए। ये जो मैक्रीन कॉर्ड है ये स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखिए, हुक हमने यूज़ की है 4 mm की, सीजर, निडल और मार्कर। और हमने इसमें मैग्नेट बटन यूज़ किए हैं, वो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है अभी आपको शो करने के लिए, तो मैं इसी में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैग्नेट बटन हमने स्टिच किए हैं चारों कॉर्नर इसके। ओके, सो ग्रैब योर yarn एंड हुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे, उसके बाद हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हमने टोटल 33 चेन्स बना लिए। अब ये चेन्स का फ्रंट साइड है, अब हम इसे टर्न करेंगे बैक साइड में। ठीक है, अब बैक साइड में हमें ये जो ये लूप उठी हुई है, ये देखिए, फर्स्ट में हमको ये वी टाइप दिख रहा होगा, इन दोनों पे काम नहीं करना। इसके बैक साइड ये जो उठी हुई लूप है यहाँ पर, इस पे हमको काम करना है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट लूप को स्किप कर देंगे। ये जो फर्स्ट लूप है इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके दोनों लूप में से हुक को निकाल लेंगे, तो हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब देखिए, ये सेकेंड लूप है, इसमें से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप में से हुक को निकालेंगे, तो हमारा सेकेंड सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अब नेक्स्ट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। तो इसी तरह हम ये लास्ट तक, यहाँ तक हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकेंड राउंड पे आएंगे। सेकेंड राउंड के लिए हमें फर्स्ट चेन बनानी है, 1 चेन। ये जो चेन है ये हमारी टर्निंग चेन रहेगी। इसके बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। ओके, अब ये जो चेन है इसको हम स्किप कर देंगे, फर्स्ट चेन को। ओके, और उसके बाद ये जो चेन है इसके बैक वाले लूप में हम हुक को डाल रहे हैं। ये दोनों लूप में हुक को नहीं डाल रहे हैं। ओके, सिर्फ हम बैक लूप में हुक को डाल रहे हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट चेन है नीचे वाले साइड में, ठीक है, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और उसके बाद हम यार्न ओवर करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट बैक लूप है, चेन है, उसके बैक लूप में हम हुक को डालेंगे और उसके फ्रंट वाली जो सामने में देखिए, यहाँ पे आपको चेन्स दिख रही है ना, ये देखिए नीचे में आपको चेन्स दिख रही होंगी। ये सामने जो चेन है फ्रंट वाली, इसमें हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट चेन के हम बैक लूप में हुक को डाल रहे हैं और उसके सामने यहाँ पे जो चेन दिख रही है, ये देखिए नीचे में आपको चेन दिख रही होगी, ये वाली, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट चेन है उसके बैक लूप में हुक को डालेंगे और इसके सामने जो चेन दिख रही है, ये देखिए, यहाँ पे हम हुक को डाल रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक को डाल रहे हैं और इसके फ्रंट में सामने जो चेन दिख रही है
इसमें हम हुक को डाल रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। तो हमारा ये राउंड इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम सेकेंड रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम 1 चेन, ये जो 1 चेन है ये हमारा टर्निंग चेन रहेगी। ओके, उसके बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें ये देखिए, आपको यहाँ पे चेन्स दिख रही होंगी, ये जो चेन्स है इन पे हमको काम करना है। ठीक है, ये हमारी सेकंड चेन है, ये फर्स्ट चेन है। ये देखिए, ये फर्स्ट चेन रहेगी। ओके, ये सेकंड चेन रहेगी। अब यहाँ पर हम फर्स्ट चेन को तो हम स्किप कर देंगे, सेकंड चेन में हुक को डालेंगे और यहाँ से ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे हुक में डालेंगे। ठीक इसके सामने आएगी। ठीक है, उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। अब नेक्स्ट में, अब देखिए नेक्स्ट चेन में हम हुक को डाल रहे हैं और यहाँ इसके सामने जो चेन है उसमें हुक को डाल रहे हैं। ये देखिए, और सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चेन में हुक को डालेंगे और उसके सामने जो चेन है उसमें हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में हुक को और उसके सामने जो चेन दिख रही है उसमें हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो मैं ऐसे कंप्लीट करके आपसे लास्ट में मिलती हूँ यहाँ पर। अब हम थर्ड रो के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट में हम ये देखिए हुक को डाल रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। 1 चेन। अब अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हम 4th राउंड स्टार्ट करेंगे। यही जो 1 राउंड है यही रिपीट होता जाएगा हमारे इसमें। ठीक है, इसमें फर्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे। सेकंड में देखिए, अब यहाँ पे आपको चेन्स दिख रही होंगी। ये देखिए, ये चेन्स आपको दिख रही है, इन पे हम काम करेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट चेन रहेगी। ये देखिए, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, इसी तरह हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट में डाल रहे हैं। देखिए, ये जो चेन है इसके बैक लूप में हुक को डाल रहे हैं और यहाँ से ये वाली चेन में हुक को डाल रहे हैं। ठीक है, आपको ये चेनें दिख रही हैं और उसके बाद हम यार्न ओवर करेंगे। ये जो यार्न ओवर करेंगे ना, इसको हम थोड़ा लंबा करेंगे, इसके बराबर लेके आएंगे। ठीक है, इसको हम हल्के हाथ से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको चेन समझ आएगी। अगर हम थोड़ा टाइट कर देंगे, टाइट बनाएंगे तो आपको चेन उतनी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हाथ को थोड़ा लूज रखिएगा और इसकी हाइट इसके बराबर रखिएगा। ठीक है, देखिए, इसे बिगनर भी बहुत इजीली बना सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा हाथ लूज रखना और इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो चेन है इसको हम थोड़ा इसके बराबर लेके आएंगे। ये देखिए, ये वाली जो लूप है ना, इसको इस लूप के बराबर में हम रखेंगे। ये देखिए, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा शायद। और उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, और चेन्स भी ना ठीक इसके सामने, ये चेन जो नीचे वाली चेन में हम हुक डालेंगे, हुक को डालेंगे, वो ठीक इसके सामने आएगी और उसको फिर हम इसके बराबर ले आएंगे, ये वाली चेन को, लूप को, और उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम इसको बनाएंगे। तो इसकी हाइट हम ऑलमोस्ट 35 सेंटीमीटर या 36 सेंटीमीटर तक बना के आपसे मिलते हैं। ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ।
ये हमने टोटल 38 सेंटीमीटर्स में बनाया है। ओके, अब हम इसे फोल्ड करके देखते हैं। यहाँ पे 2 जगह मैंने मार्कर लगा दिया है ताकि हमको पता रहे कि हमने कहाँ से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, जब हम फोल्ड करेंगे तो इसके बात का ध्यान रखेंगे ये जो लाइन है ये हमारी पूरी स्ट्रेट आनी चाहिए। ओके, अब हम ऊपर से भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमको हाफ सेमी सर्कल में हम इसका शेप देंगे। ठीक है, यहाँ बीच से स्ट्रेट आएगा, जो सेंटर में वो थोड़ा सा हाफ सेमी सर्कल में रहेगा। ओके, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमारे पास टोटल 33 स्टिचेस हैं, जिसको हम 11, 10, 11 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। ये 11 रहेगा, ये 11 रहेगा और बीच में जो हम सेमी सर्कल में बनाएंगे वो 10 रहेगा। तो यहाँ पे हमने 1 चेन बना ली थी पहले। अब यहाँ पर जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही हम यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे, है ना। एक ये चेन के बैक लूप में और यहाँ ऊपर आपको चेन दिख रही है, यहाँ पर, है ना, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 1, इसी तरह नेक्स्ट। टोटल हमें अभी यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। हमने 3 बना लिए हैं, 11 बना लेते हैं। ये 11 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 10 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चेन्स बनाने के बाद यहाँ से हम 10 स्किप कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 11 में अब हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। फिर से हम 11 सिंगल क्रोशिया जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही हम बना लेंगे। 1, 2, 3, अब ये लास्ट सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और उसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। ओके, टर्न करके फिर से हम जैसे सिंगल क्रोशिया बना रहे थे वैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3। अब 11 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये जो चेन्स है इनके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट 10। 10 सिंगल क्रोशिया के बनाने के बाद जैसे हम इस तरफ हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे दोनों लूप में से, वैसे ही हम इस साइड भी 11 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, 2, ये हमने 11 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लिया है और अब हम 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये हमारा अब लास्ट राउंड होगा। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, अब हम यहाँ पे जैसे दोनों लूप में से लेते हैं वैसे ही लेंगे, पर अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ओके, अब हम सिंगल क्रोशिया नहीं बना के स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब ये जो लूप है इसमें से हुक को निकाल लेंगे। तो पहले हमको 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1 हमने बनाए, 2,
3, 4। ये 11 स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसके अंदर से हुक को लेंगे। ठीक है, पूरे अंदर से लेंगे हुक को और yarn ओवर करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर yarn ओवर करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक के ऊपर ये ओवरलैप ना करे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये साथ साथ में टाइट होना चाहिए, थोड़ा सा पास में होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट बनाएंगे। गैप बिल्कुल रहना नहीं चाहिए और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी ना हो। ठीक है, ये हमने 1 2 3 4 बना लिए हैं। 5, ये हमने यहाँ पर 20 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। ओके, ये देखिए एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और साथ में टाइट है। ठीक है, बीच में गैप नहीं है। अब उसके बाद जैसे स्लिप स्टिच हमने इस साइड बनाए हैं वैसे ही हम इस तरफ भी बना लेंगे 11 स्लिप स्टिच। ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, इसी तरह हम ये लास्ट तक स्लिप स्टिच बना लेते हैं। 11 स्लिप स्टिच हमने कंप्लीट कर लिया इस साइड भी। और लास्ट में हम 11 स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच यहाँ बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट कर देंगे। और इसे हम अंदर की साइड यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी फोल्ड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये स्टिच करना है। ठीक है, ये दोनों साइड से हम स्टिच करेंगे। अब हमने वन साइड यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हम नेक्स्ट साइड आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टिच करना है। ओके, तो इसके ये 2 लूप है, इसमें हम निडल को डालेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहीं से हम नेक्स्ट इसके 2 लूप्स में निडल को डालेंगे और पुल कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है ये वाली टेल यार्न इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लूप्स हैं उसमें हम निडल को डालेंगे और यहाँ पर ये 2 लूप में हम निडल को डाल रहे हैं। ओके, इसी तरह हम पूरा नीचे तक स्टिच कर लेंगे। ये कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमने इस साइड पूरा स्टिच कर लिया है।
अब जो ये एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम यहाँ पर अंदर, ये देखिए यहाँ पर हम अंदर इंसर्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि ये अंदर की तरफ हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बाहर से ही इसको इंसर्ट कर रहे हैं अंदर। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है हमने कहाँ इंसर्ट किया है। और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि हमने इंसर्ट कहाँ किया है। तो ये हमारा बैग रेडी हो गया है। और जो ये यार्न है इसे भी हम इस तरफ यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इसको हम निडल से करेंगे क्योंकि ये यार्न छोटी है, तो यहाँ हम निडल से इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो ये मैं इंसर्ट करके आपसे मिलती हूँ। अब ये जो यार्न है इसे हम हुक से यहाँ इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, आप इस साइड भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, या फिर यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये रहा हमारा गॉर्जियस हैंडमेड क्रोशे क्लच बैग। ये देखिए, मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। एकदम रेडी टू यूज़। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें हुक क्रिएशंस को, जहां आपको मिलेंगे और भी अमेजिंग क्रोशे आइडियाज़। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लच कैसा लगा और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप क्या देखना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप क्रोशिंग, कीप क्रिएटिंग, और याद रखिए, हैंडमेड इज़ ऑलवेज मेड विथ लव। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी हुकिंग।